अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में बताऊंगा कि कैलकुलेटर की कितनी पावर है और ये आपकी कितनी हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। 9th क्लास के बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि हमारा आंसर ठीक होगा गलत होगा, वैसे तो हर कोई होता है। तो ये अगर आपके पास FX991ES प्लस है तो ये आपकी बड़ी हेल्प करने वाला है। अगर नहीं है इसको परचेज कर लें, कल एग्जाम में ले जाए, बड़ा फायदा आपको होने वाला है। मिसाल के तौर पर अगर हम पहले चैप्टर स्टार्ट करें जो रियल नंबर्स हैं, इसमें देखें 0.5 है ना, तो इसका आपने आंसर निकाल लिया। वैसे इसका आंसर बड़ा सिंपल होता है। अगर एक डेसिमल पॉइंट है यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसका आंसर क्या है 5/9। अब क्योंकि इसको देखिए आप कन्वर्ट करते हैं ना तो 5/10 आ जाता है ना। अगर डेसिमल पॉइंट को हटाएं तो एक कम वास्ते कर देना, बस 9 5/9 आंसर आ गया। और इसका करना है तो 93 ओवर, वैसे 100 बनता है अगर पॉइंट को खत्म करें तो उसको एक कम करके 99 बना दे। देखें लेट्स से अब आपके पास 5/9 आपने क्या करना है, ये फ्रैक्शन का लिखा हुआ है 5 लिखें और एरो प्रेस करके नीचे वाला 9 लिखें, ये आंसर आ गया। साइंटिफिक डेसिमल में कन्वर्ट करें, देखें 0.5 तो क्या लिखा हुआ है 0.5 का ऊपर बार लिखा हुआ है। इसी तरह जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, आप लिखें 93/99 इक्वल प्रेस करें और स्टैंडर्ड टू डेसिमल ये करें। तो देखें साइंटिफिक डेसिमल है या स्टैंडर्ड डेसिमल है, तो देखें 0.93 पर बार आ गया कि नहीं आ गया, और यही आपका क्वेश्चन था। तो डायरेक्ट में बता दिया कि कैसे करना है कि नीचे 100 आएगा, एक कम का बस कर दे। तो ये तो एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताया। इसी तरह आप कई क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कई क्वेश्चन आपका मिसाल तौर पर ये कहता है कि फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2 and 3। यहां पर उसने हल किया, ये आंसर उसने निकाला। वैसे तो ये बड़ा आसान है, ये उसने कैसे किया, तो उसको करने के लिए सबसे पहले उसने 2 और 3 का क्या किया, एवरेज वैल्यू कंप्यूट की, 2 और 3 की एवरेज वैल्यू। और जब ये एवरेज वैल्यू आ गई, इसकी दोबारा उसने 3 के साथ एवरेज वैल्यू दोबारा कंप्यूट की। देखें एवरेज कैसे करते हैं, दो नंबरों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसके बजाय कि आप ये सारा काम मैनुअली करें, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, एवरेज निकालिए ना। फॉर एग्जांपल ये तो बड़ा सिंपल है, 2 और 3 के एवरेज 2 + 3/2 ये सिंपल हो गया। लेकिन 5/2 को 3 के साथ ऐड करके दोबारा एवरेज लेना, यानी दो नंबरों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। अब ये देखिएगा कैलकुलेटर आपके कैसे हेल्प करता है। आप क्या लिखेंगे 5/2, ये लिखा 5, बल्कि एक काम सबसे पहले किया जाता है क्योंकि ओवर है ना ये वाला, तो ये ओवर लगा देते हैं। तो यहां पर दोबारा लिखते हैं 5/2 5 और दोबारा प्रेस कर दे इसको, 2 आ गया। ये राइट एरो को प्रेस करें और +3 है और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2, बिकॉज दो नंबरों का सम डिवाइडेड बाय 2। देखिए आंसर कितना आ गया 11/4, यही लिखा हुआ है। तो क्या मुश्किल आपके लिए, कोई मुश्किल है ही नहीं। तो इसका मतलब है एक नंबर हमने ये फाइंड कर लिया 5/2 जो कि वैसे ही आपको आता था, और दूसरा नंबर हमने 11/4 कर लिया, और ये भी आपके पास। और चेक करना हो कि क्या वाकई 2 3 के दरमियान है, तो बस इसको प्रेस कर दें, ठीक है। 2.75 देखें 2 और 3 के दरमियान 2.75 आ रहा है। ये तो 1 2 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, इसमें कई बेतहाशा आप चीज कैलकुलेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आगे हम चलते हैं, यहां पर ये जो क्वेश्चन आपके आते हैं जिस तरह के ये क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस तरह आप इनको भी हल कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में हमने हल किया। अच्छा यहां पर है, यहां पर ज्यादा स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं कि मैं इसको सिंपलीफाई कैसे करूंगा, ठीक है, मेरा आंसर तो ये आया है। वैसे इसका तरीका ये होता है कि जो आंसर आप निकालें उसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तब आपका कंफर्म आंसर उसका। मिसाल के तौर पर ये देखेगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x y और z की कोई एक वैल्यू आप पुट कर दें, कोई एक वैल्यू पुट कर लें, और इसमें भी x y z की कोई एक वैल्यू पुट करके आंसर चेक कर लो। अगर तो आंसर ठीक आ रहा है इसका मतलब करेक्ट हो गया। मिसाल के तौर पर इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है आपने, ये देखें ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट लेने के लिए ना ये शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस करते हैं। ये देखिए डब्बा जो बना हुआ है अंदर स्क्वायर रूट बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्यूब रूट आ गया, हम लिखेंगे 27 और x y और z की अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर लेंगे, अपनी तरफ से जो दिल करता है करें। मल्टीप्लाई बाय लिखें, ये क्या है x की पावर 6 है ना, तो x को मैं 2 ले लेता हूं, जो दिल करता ले लें। तो ये देखें 2 की पावर 6 लेनी है, तो ये 2 की पावर 6 आ गई, और एरो ऐसे प्रेस करें। आगे मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू लेट्स से 3 ले लें, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, वो आपके लिए जो आसानी करती है। तो इसको दोबारा प्रेस करें और इसकी पावर कितनी है 9 है। अब ये चीज ख्याल रखनी है कि x को 2 लिया है, y को मैंने 3 लिया और z को मैं लेट्स से 4 ले लेता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय z की पावर 4 और इसकी पावर कितनी है, ये 3 है, क्यूब है। तो शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस कर देंगे, क्यूब हो जाएगा। अब x को मैंने 2 लिया, y को मैंने 3 लिया, z को मैंने 4 लिया। कैलकुलेटर से चेक कर रहा हूं, इक्वल प्रेस कर दूंगा, 1296 आंसर आ गया। कितना 1296। अब अगर यही वैल्यू इधर पुट करूं और मेरा 1296 आ गया, इसका मतलब है मेरा आंसर कंफर्म हो गया। मेरा आंसर क्या हो गया, कंफर्म करते हैं जी। देखिए क्या लिखा हुआ 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x कितना लिया था 2 लिया था, तो 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई बाय y कितना लिया था, y 3 लिया था, 3 का क्या क्यूब, शिफ्ट प्रेस करके इसको कर दे, क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय z कितना लिया था 4, आंसर चेक करें, वही आ गया। तो मौजे ही मौजे हो गई। अच्छा इस किस्म के क्वेश्चन एमसीक्यू कहते हैं, बच्चे बड़े परेशान कि मैं कैसे करूंगा, ये पहले इसको 4 की पावर बनाए। भाई मसला ही कोई नहीं है, ये देखिएगा 64 लिख दे
और 64 की ये पावर ऐसे क्लिक कर दें और लिख दें नेगेटिव, ये नेगेटिव लगाओ, ये फर्क नहीं पड़ता, 4/3 4 लिखा और बाय के लिए ये लिखा और 3 लिखा। देखिएगा आंसर आता है कि नहीं आता, देखें आ गया कि नहीं आ गया। तो एमसीक्यू में भी आसानी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी कंफर्मेशन आराम से पता चल जाएगा कि मेरा ये आंसर आता है कि नहीं आता। आगे जाए, आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो रोना नहीं हंसना है, बल्कि आपको शुक्र करें आपको टिप पता चल गई, ट्रिक पता चल गई, ठीक है। और इस तरह लाइव सेशन जब मैं करूंगा तो मैं बड़ी चीजें आपको बताऊंगा कि आपके नंबर मुफ्त इंशाल्लाह आएंगे। आप कहेंगे कि पूरा साल पता नहीं हम क्या करते रहे। इसको हल करना है, कहते हैं रैशनलाइज करें। भाई पता है आपको रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अच्छा ये भी सिंपलीफाई करेगा, ये नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्ट आंसर आपको पहले पता चल जाएगा। ओवर को प्रेस करें, यहां पर लिखें 3, इधर नीचे जाएं और लिखें 5 का स्क्वायर रूट। कैसे लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट लिखा और यहां पर लिख दिया 5 और एरो राइट को प्रेस किया और लिखा प्लस और फिर लिखा स्क्वायर रूट और 2 लिखा और आंसर चेक करें जरा, मौजे ही मौजे। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब अगर आपको ये चिंता है कि ये ऊपर में मल्टीप्लाई करूं नीचे करूं, ऊपर तो खैर ये 3 से मल्टीप्लाई अलग होता ही नहीं है, ये 3 into दिस रहेगा, ये अलग अलग करेंगे, इससे अलग होगा, इससे अलग हो जाएगा, यानी 3 into 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 into 2 का स्क्वायर रूट। नीचे वाले आराम से आप कर सकते हैं। वैसे नीचे वाले बच्चों को परेशानी होती है कि ये देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर उसने मिस्टेक किया है, उसको यानी एम्प्टी छोड़ दिया है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका होता है a प्लस बी a माइनस बी। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो कोई परेशानी की बात नहीं, स्क्वायर रूट लगाएं, बल्कि ब्रैकेट लगाएं। यहाँ पर पहले ये ब्रैकेट लगाई और स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखें कितना लिखना जी, 5 का स्क्वायर रूट है प्लस किसका, 2 का स्क्वायर रूट। ये देखें 2 का स्क्वायर रूट है, ये ब्रैकेट की क्लोज और दोबारा ब्रैकेट ओपन करें, ये वाली देखें 5 क्या है प्लस 2 का स्क्वायर रूट इनटू 5 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो ये दोबारा लिखेंगे, ये देख स्क्वायर रूट 5 और लिखेंगे माइनस और स्क्वायर रूट 2 और ब्रैकेट करें क्लोज और इक्वल। देखें एक मिनट, हमने समथिंग वेंट रॉन्ग आई थिंक सो, ये ब्रैकेट मैंने अंदर लगा दी, ये मुझे ब्रैकेट इधर लगानी थी, ये ब्रैकेट मुझे इधर क्लोज एरो प्रेस करके क्लोज करनी थी। देखें गलती बंदी हो जाती है। 3 आंसर आ गया कि नहीं आ गया, तो देखिए नीचे चेक करें, नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन भी करेगा। आपका तो मसला है खत्म हो गया। वैसे ही इसको रैशनलाइज करना है, सिंपली ऊपर रख के नीचे ही लिखे, आंसर आ गया आपका, ठीक है। वैसे तो स्टेप करने के लिए इसको साइन चेंज कर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो जो डिवीजन के नीचे जो चीज आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी आपको ये दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, तो आपको कोई परेशानी की बात ही नहीं है। और इन क्वेश्चन को मैंने वैसे बता दिया आपको कि इसको कैसे करना है। इसका जो आंसर आएगा उस आंसर में एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करके और इसमें पुट करके कंफर्म कर लें कि आता है कि नहीं आता। अच्छा अब यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चन है ये तो बच्चों का खेल है, ये तो कुछ करना ही आपने नहीं, आपने सिंपल ब्रैकेट लगानी है। लो जी ब्रैकेट लगे, वैसे तो इसमें ब्रैकेट ना भी लगाए फिर भी चल जाएगा। कैसे, ये देखें सिंपल 3/4 लिख दें, 3 लिखें और बाय 4 लिखें और इस पूरे की पावर है ना, तो एरो इधर ले जाएं और ये प्रेस कर दें। इस पूरे की पावर कितनी है, -2 कर दिया और एरो इधर ले जाए, मल्टीप्लाई किया, बाकी ये डिवाइड है ये क्या है, डिवीजन, तो डिवीजन लगा दें और आगे दोबारा फिर 4/9, तो 4/9 एरो ऐसे प्रेस करेंगे, इसकी पावर क्या है क्यूब, तो शिफ्ट प्रेस करके ये कर देंगे, क्यूब आ गया। और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 16/16 डिवाइडेड बाय 27। लो जी आपका आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया भाई, 100% कंफर्म्ड है। और ये क्वेश्चन बाकी मैं लाइव स्ट्रीम में कराऊंगा। अब इस किस्म का क्वेश्चन करना है, ये बच्चों का खेल है, बाजीचा अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। अब x + 1/x आपको निकालना है, तो x की जगह वैल्यू पुट कर दें, क्या है जी 3 + स्क्वायर रूट 8 है, गुड हो गया। और क्योंकि प्लस करना है, अगर माइनस करना हो तो माइनस कर देंगे, प्लस करना है तो प्लस कर देंगे। देखिए मैंने लिखा प्लस और लिखा 1 डिवाइडेड बाय, ऐसे करके 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, वही x की वैल्यू, वो क्या है 3 + स्क्वायर रूट 8। अब आप देखिएगा आंसर कितना आता है 6। और मौजे ही मौजे भाईजान, अगर आपने ये स्क्वायर लेना है तो आप बस ये काम करें, इसका कर लेते हैं स्क्वायर, इसमें कौन सा इतना मसला है, कौन सी इसमें क़यामत आने वाली है, ठीक है। तो आपका एक दिन है लेकिन गोल्डन बना रहा हूं, ठीक है। ये चीजें आपको नहीं पता थी, ये देखें ऐसे करके लिख दें स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। और इसका भी क्या लेना है स्क्वायर, और दरम्यान में क्या है माइनस। लेट्स से मैं ये पार्ट कर रहा हूं, ये वाला। अब बुक से आंसर कंफर्म कर लें, ये नहीं है कि मैं कोई 2 नंबर यहां पर कर रहा हूं। यहां पर दोबारा ब्रैकेट लगाएं और इसको ऐसे करके ब्रैकेट लगाएं, इधर ब्रैकेट इधर क्लोज करें इधर, और इसका भी क्या है, इसका भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर लगा दें, इसका इक्वल करें। लो जी 24 × 2 आंसर आ गया। ओ भाई मौजे ही मौजे, मुफ्ती के नंबर आपके पास है। अच्छा ये क्वेश्चन जो करना है इसको इसी तरह सिंप्लीफाई कर लो, और जो स्क्वायर रूट 2 के साथ होगा वो क्यूब बन जाएगा। मिसाल के तौर पर इसको करना है हमने, पूरी बुक में आप कर सकते हो, आपके लिए इतना फ्रीडम इसके अंदर है, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं होगा, किसी उस्ताद ने बताया नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे चैनल पर आएंगे इंशाल्लाह ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, और ये नहीं कि ट्रिक्स ही मिलेंगी, मैं करके भी बताऊंगा आपको पेपर पर, सवाल करके वहां पर क्या आना है, कैसे स्टेप्स करने हैं, कैसे नहीं करने। देखें 4 + 3 × क्या है 2 का स्क्वायर रूट, ये बल्कि मैं 3 2 दफा लिख दिया,
ये देखें ऐसे। अब मैं इक्वल प्रेस करूंगा, लॉ ऑफ आंसर। इसका मतलब है पी की वैल्यू कितनी आ गई, -25, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 18। हल हो गया। बच्चे परेशान होते हैं भाई आंसर कैसे कंफर्म होगा, वो इसी तरह कंफर्म होना है और कैसे होना है। ये वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करें ना, ये वाले जितनी क्वेश्चन है इसमें खैर एक्स आ गया, एक्स को हम सॉल्व करना पड़ेगा। और ये वाले जो पक्के नंबर है आपके मुफ्ती, लेट्स से ये मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है 0.04 और ये वाला, तो इसको करके देखते हैं ताकि फिर हम अगले चैप्टर में जाएं। ये आप ये ना कहें कि बस एक ही चैप्टर नहीं, एक चैप्टर नहीं, बेतहाशा चैप्टर्स आपके पास है। देखें न्यूमरेटर में क्या है, 25 की पावर, तो पावर कहां से लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं ये, और पावर लगा देगा 3/2, 3 और दोबारा फिर इसको प्रेस करके 2, ये आ गई इसकी पावर। आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई, और कैसे हो रहा है, 243 की पावर कितनी है जी, ये पावर है और इसकी पावर है 3/5, 3/5 ये लिख दिया। और डिनोमिनेटर क्या है, वहां पर 16 की पावर 5/4 है, 16 की पावर 5/4। आप एक एक को करके देख सकते हैं कि अच्छा ये किसके बराबर आता है, अलग से करें, इसको अलग से करें, इसको अलग से करें, ताकि वहां पर स्टेप करें आपके पूरे नंबर आ जाए। ठीक है, ये तो वैसे बता रहा हूं कि करने से पहले आपके कितने नंबर आएंगे आपको पहले ही पता हो। अच्छा ये पावर में चला गया मेरे ख्याल में, इसको इधर मुझे करना है ऐसे, यहां पर करना है, और ये कितना है 8 की पावर कितना है 4/3, 4/3। देखिए इक्वल प्रेस करें, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने कौन सा किया है, ये मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, मेरे ख्याल में ऊपर वाला कर दिया था, करना मैंने नीचे वाला था और कर मैंने ऊपर वाला दिया। ठीक है, वैसे तो मेरा प्लान नीचे वाला था, चलो नीचे वाला भी ट्राई कर लेता हूं मैं। ठीक है, यहां पर कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप एक एक अलग अलग करके देखें कि इसका अलग क्या आएगा, इसका अलग क्या आएगा, इसका अलग क्या आएगा, इसका अलग क्या आएगा, वो पुट करेंगे, ज्यादा आसानी से आप कर सकते हैं, बिलीव मी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्वेश्चन करता हूं, ये वाला स्क्वायर रूट डाला मैंने और ओवर डाला क्योंकि इसमें ऊपर नीचे है, तो 216 की पावर कितनी है, 216 की पावर आपके पास है, ये पावर लिखी, और 2/3 है, 2/3 ये इसकी पावर है जी। पहले इसको अलग से हल करने के इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर 36 आएगा, क्योंकि 2 की पावर अगर हम 6 की पावर 3 ले तो 3 3 कट जाएगा, वो तो 16 होता है, और 6 पावर 2 कितना होता है 36 होता है। तो एरो इधर ले आए, इधर आके मल्टीप्लाई करें 25 का पावर 1/2 जो कि स्क्वायर रूट होता है, लेकिन हम उसी तरह लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1/2 लिखना था मैंने, 1 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में चले जाए, इधर क्या है 0.04 इसकी पावर ऐसे लगाएंगे, और कितनी है नेगेटिव, माइनस लगाएंगे 3, और ये बाय के लिए ये लिखते हैं और 2 लिखते हैं। आंसर चेक करें जी, कितना आ गया 6/5, करेक्ट आंसर है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, इसकी बजाय के आपको पूरा तो पता चल गया ना, तो कैलकुलेटर पे ऐसे देखें 216 इसकी पावर अगर मैं लूं कितनी जी, इसकी पावर आ रही है 2/3 चेक करें ये किसके बराबर है, ये है 36 के बराबर। ठीक है, और 216 क्योंकि आप देखें ना जो डिनोमिनेटर में चीज होती है वो मैटर करती है, इसका मतलब है कि ये उसकी कोई पावर होगी, किसी नंबर की पावर होगी, तो उसका क्यूब रूट ले, क्योंकि 1/3 होता है क्यूब रूट, तो 216 का क्यूब रूट ले लें, वैसे पता चल जाएगा। देखें ये क्यूब रूट है और 216 लिखें वो नंबर, तो उसकी पावर आज 6 आ जाएगी। इसी तरह देखें ये 2 लिखा हुआ नीचे, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट होगा किसी नंबर का, ये 5 का स्क्वायर रूट है। इस तरह इसको सिंप्लीफाई कर लें, पॉइंट जो 0.4 लिखा हुआ है ना, इसको इक्वल प्रेस करें ना, ये 1/25 है, यानी 1/5 का स्क्वायर है। तो ये देखें कितनी आपके लिए आसानी होगी, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अगले चैप्टर में। लॉगरिथम वाले चैप्टर बच्चों को बड़ा परेशान करता है, बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि ये चैप्टर बड़ा ही औखा है, तो कोई औखा चैप्टर नहीं है भाईजान, ये बड़ा आसान चैप्टर है, बिलीव मी और नॉट। ये लिखा हुआ है कि ये जो है ना इसको एक्सपोनेंशियल, वैसे पेपर में आ भी सकता है कि ये बराबर किसके है, तो ये भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखिए लॉ के लिए ये यूज करें, ये देखिए बेस लिखी हुई, बेस कितनी है 2, और यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, नंबर कितना है 8, नंबर 8 है, और इसको इक्वल प्रेस कर दें, आंसर कितना आ गया 3, और मौजा ही मौजा। अगर एमसीक्यू में आ जाता है तो आपके वारे ही नहीं आ रहे हैं बच्चों, आपके क्या है वारे ही नहीं आ रहे। अच्छा इसमें वैल्यू निकालनी है एक्स की आपने, तो ये देखते हैं कैसे आता है। ये क्या लिखा हुआ है, log 525 इज इक्वल टू एक्स, एक्स निकालो। हद तक ये आसान होता है, जो आपके पास इसकी बेस होती है ना, बेस 5 है, उसकी पावर ये एक्स बन जाएगी, इज इक्वल टू नंबर आ जाएगा। यानी दोनों तरफ हम 10 की पावर बेसिकली ले लेते हैं, 10 सॉरी कह रहा हूं, जो बेस होती है बेस 5 है, 5 की पावर ले लेंगे, इधर भी 5 की पावर एक्स, इधर भी 5 की पावर होल, और वो log इससे कट जाएगा, तो जिसकी वजह से आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, ये 25 अकेला रह जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको करने के लिए अब ये देखें इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक्स का आंसर कितना आया 2 आया ना, तो लेट मी चेक हियर, इसको यहां पर हल करते हो देखते हैं कि नंबर आता है नहीं आता। ये लिखा log में बेस कितनी है, बेस 5 है, और नंबर कितना है, नंबर 25 है, 25 लिख दिया हमने, इक्वल प्रेस कर दे, आंसर कितना आ गया 2, लो एक्स का आंसर। आसानी है, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी के आसान हो गई। तो ये कोई भी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो लॉगरिथम वाला क्वेश्चन भी आपको हो गया। यहां पर आप बच्चे परेशान होंगे कि सर हम इसका लॉग कैसे लेंगे, क्योंकि लॉग निकालना मैं नहीं आता, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाता होता है एग्जाम में, तो क्या मसला है, कोई मसला है ही नहीं। आप सिंपल देखें, लॉग लिखें, क्या लिखें, LOG, ये लॉग है, सिंपल लॉग, नेचुरल
ये जो होता है कॉमन लॉग जिसकी बेस 10 होती है वो ये होता है, ये कोई भी बेस लगा सकते हैं आप। अब देखिए 725 लिखा हुआ है, लिखें 725 बस, ठीक है। आंसर क्या 2 पॉइंट। तो जो ये जो आपके पास ये जो पार्ट है इंटीग्रल पार्ट इंटीजर वाला, ये आपका करैक्टरिस्टिक है। देखें इसका कितना निकाला 2 निकाला, इस क्योंकि इसमें सिर्फ करैक्टरिस्टिक ही पूछ रहा है तो आपको पहले पता चल जाएगा, इसके बजाय कि आप कन्वर्ट करते फिर और ये और वो, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट है, 3 - 1 किया 2 आंसर आ गया, लेकिन आपको पता चल गया 2 आंसर है। मुश्किल क्वेश्चन करते हैं 3, ये थर्ड वाला करते हैं। यहां पर उसने बेसिकली इसको कन्वर्ट किया साइंटिफिक में और उससे कन्वर्ट करता है। और मजे की बात है ये तो हम इधर भी कर सकते हैं, ये आपके लिए और आसानी होगी। इसके बजाय कि आप नेगेटिव नंबर जब आए, सॉरी जब 1 छोटे नंबर आए आप ऐसे करें, आपके लिए मौजी है, कैसे बताता हूं आपको। आप शिफ्ट प्रेस करो और मोड में जाओ और यहां पर लिखा है साइंटिफिक, क्या लिखा हुआ है 7 पर क्लिक कर दो और इसमें लिखा हुआ है कितने डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए साइंटिफिक के अंदर, यानी कितने पॉइंट्स चाहिए। लेट्स से मैं 4 कर देता हूं, ठीक है। अब नंबर लिखो कोई, ये लिखते हैं 0.000 और 45 बस लिखा और इसको इक्वल प्रेस करो। देखिए पावर कितनी है -4 और आंसर कितना है -4, तो 4 बार लिख देते हैं। तो कैलकुलेटर खुद ही बता रहे हैं आपको ये जो पावर होगी, क्योंकि उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर, चेक करें क्या लिखा हुआ है 4.5 10 -4 वही लिखा हुआ है ना, और जो पावर है वही आपका करैक्टरिस्टिक है। इसी तरह यहां पर देखें 0.54 लिखें 0.54 ये लिखा और ऐसे किया, -1 पावर है, -1 यही करैक्टरिस्टिक आपका है। और भाई हो गया कि नहीं हो गया, आसानी.com होगी आप लोगों के लिए, क्या हो गई, आसानियां हो गई। तो जी लॉगरिदम का करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, बस इसको फॉलो करें। वैसे तो करैक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दिया था, नंबर 1 से बड़ा हो सिंपल आ जाता है, 1 से छोटा हो साइंटिफिक कन्वर्ट कर ले। अब आपको साइंटिफिक की जरूरत तब होगी जब आपने करैक्टरिस्टिक अलग निकालो और मैट्रिक्स अलग निकालो, ठीक है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, अगर सिंपल लॉग लेना आपने तो साइंटिफिक को खत्म कर दें, साइंटिफिक को खत्म करके नॉर्मल में ले आए और 1 क्लिक कर दें अगर नंबर 1 से बड़ा है। देखें दोनों में नंबर 1 से बड़ा है, सिंपल लिखें लॉग LOG, ये LOG आ गया और 345 लिख दें, बस ये लिखेंगे। देखें 2.5378 यहां पर चेक करें 2.5378, तो करैक्टरिस्टिक कितना है, करैक्टरिस्टिक ये आपके पास है इंटीग्रल पार्ट, और 5378 क्या है, ये आपका मैंटीसा आ गया। और इधर देखना है कि जो 5वां डिजिट है अगर ये 5 से बड़ा है तब इसमें 1 ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना। देखिए 78 तक आ गया। इसी तरह हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, ये क्या है, ये आपके पास है 5.678 बस ये है। इक्वल प्रेस करें, आंसर चेक करें जरा यहां पर 0.7.7542, ये 9 1 को कर देगा 2, क्योंकि 9 5 से क्या है बड़ा, 5 या उससे बड़ा है। तो ये देखें आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो इसमें करैक्टरिस्टिक कितना है 0 और मैट्रिक्स पार्ट ये। लेकिन चैलेंज कहां पर है, जब नंबर आपके पास 1 से छोटे हो, ये दोनों नंबर 1 से छोटे, यहां पर स्टूडेंट करते हैं स्ट्रगल। तो वो कैसे करना है, कोई मसला नहीं, वैसे आंसर तो आपका ठीक आएगा। देखें लॉग लिखें और लिखें ये वाला नंबर 0.0036 ये लिखें, ये लिख दिया और आंसर आपके पास ये है। अब आंसर बस चेक करें, थर्ड का आंसर चेक करें -2.44, बिल्कुल आंसर ठीक है, क्योंकि 9 6 को क्या कर देगा, राउंड ऑफ करके 7 कर देगा, क्योंकि 9 5 उससे बड़ा है, 5 से बड़ा है ना, इस वजह से कर देगा। लेकिन अब पॉइंट इज कि इसका करैक्टर से देखें वो -3 है, करैक्टर से क्या है -3, और मैंटीसा कितना है वो 0.5563 है, 0.5563 है। कि आप जाएंगे साइंटिफिक में, ये साइंटिफिक में क्लिक किया और हम गए, लेट्स से मैं 5 डिजिट तक कर लेता हूं इसको, ठीक है, और नंबर लिखता हूं क्या था 0.00 और आपके पास था 36, 0.0036 ये लिखा आपके पास। और ये देखें ऐसे क्लिक करें तो आपके पास देखें -3 पावर ऊपर आ गई। तो इसका मतलब है कि -3 आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया मैंटीसा, क्योंकि नंबर 1 से छोटा हो तो एक्सपोनेंट आपका, सॉरी करैक्टरिस्टिक आ गया, क्योंकि नंबर 1 से छोटा हो तो जो एक्सपोनेंट होता है, तो ये देखें ये पावर नोट करें -3 है, ये करैक्टरिस्टिक आपका होता था जब नंबर 1 से क्या हो छोटा, क्योंकि 0.0036 1 से छोटा था, करैक्टरिस्टिक मिल गई हमें, जिस पीछे हमने किया -3 क्या गया करैक्टरिस्टिक। अब हमें चाहिए इसका मैंटीसा, तो उसका आसान तरीका, मैंटीसे का तरीका ये होता है कि लॉग लिखें आप, और ये जो नंबर है इसमें आपने पॉइंट नहीं लगाना, अब डेसिमल पॉइंट खत्म कर दें, क्योंकि उसका मकसद था नंबर 1 से छोटा था, करैक्टरिस्टिक निकाला था, तब हमने लिखा था, उसने साइंटिफिक कन्वर्ट करके एक्सपोनेंट दे दिया वो इसका। अब आपने सिंपल 36 लिखना है, बस ये लिखना है, क्या लिखना है ये। तो देखें इसको साइंटिफिक में आप कन्वर्ट नहीं करना, तो देखें क्या आ गया, ये नोट करें जो कि फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5563, जस्ट लुक एट इट। अब देखें करैक्टरिस्टिक आपके पास है, आपके पास मैंटीसा भी है, दोनों को ऐड करें, और ये आंसर पहले आपको बता रहा था। यानी साइंटिफिक में जाने के लिए मैं दोबारा कन्वर्ट करूंगा नॉर्मल में, साइंटिफिक में जाने के लिए आपने सिंपल तब जाना है जब नंबर 1 से छोटा हो और उसका एक्सपोनेंट नोट कर लेना, करैक्टरिस्टिक नोट करें। वैसे तो लॉग हमें इसको डायरेक्ट आंसर दे रहा था, देखिए दे रहा था नहीं दे रहा था, कितना 0.00
36। ये डायरेक्ट आंसर दे रहा था, देखें -2.443, बिल्कुल ठीक दे रहा था, आंसर ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है कि मैंटीसा निकालो या करैक्टरिस्टिक निकालो, तो करैक्टरिस्टिक के लिए इस पूरे डेसिमल नंबर को पॉइंट समेत, डेसिमल पॉइंट समेत सिंपल साइंटिफिक कन्वर्ट करेंगे और एक्सपोनेंट नोट करेंगे। और अगर आपने मैंटीसा निकालना है और नंबर वहां से क्या छोटा हो, तो फिर इन पॉइंट को खत्म कर देंगे, डेसिमल पॉइंट के बगैर लिखेंगे, सारे पॉइंट्स रिमूव करेंगे और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट को देखें, फ्रैक्शनल पार्ट को 5563, क्योंकि जीरो है ये खत्म हो जाएगा, राउंड ऑफ नहीं होगा, देखें 5563 और उसको करैक्टरिस्टिक में ऐड करें, आपको पहले पता चल गया। तो मैं ज्यादा टाइम क्यों लगा यहां पर, ताकि आपके 100% फुल नंबर आ जाए। समझ आई कि अगली भी गई, बिल्कुल आपके पास आ गई है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं अगले चैप्टर में, क्योंकि हमने काफी टाइम लगा दिया। अब ऐसे इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहां से एक्स भी निकाल सकते हो। अब चलो ये भी बता देता हूं कि एक्स कैसे निकालेंगे। बच्चे यहां पर भी एट टाइम्स परेशान होते हैं कि हम एंटी लॉग कैसे लेंगे। अच्छा, अब एंटी लॉग लेने के लिए ना ये बड़ा आसान है, इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं, सिंपल आपने यहां पर देखें लॉग का शिफ्ट प्रेस करेंगे, एंटी लॉग रहेगा। मिसाल के तौर पर पहले हम लेते हैं इस नंबर का, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए इसने इसका एंटी लॉग लिया हुआ है और आंसर इसने निकाला हुआ है 1.86। हम ट्राई करते हैं। सो ट्राई करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, शिफ्ट प्रेस कर देंगे और ये लॉग प्रेस कर देंगे, तो 10 की पावर आ जाएगी। इसी नंबर को डायरेक्ट लिखते हैं 0.2568 ऐसे लिख देंगे और देखें आंसर देखें 1.806 आ गया कि नहीं आ गया। इसमें भी वही काम करना है कि आपने 4 डिजिट लिखने हैं, 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 नहीं लिखने। वैसे लिख भी दें तो गलत नहीं होगा ऐसा, लेकिन 806 देखें आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर कंफर्म्ड हो गया। अब पॉइंट इज दिस कि जब आपके पास नंबर नेगेटिव हो, जब लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तब आती है, जब एक्चुअल नंबर 1 से छोटा हो तब नेगेटिव आंसर है। इनको कैसे करना ये देखिए। तो ये देखें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने एंटी लॉग लेना है, क्योंकि एक्स वैल्यू तब आएगी जब हम एंटी लॉग लेंगे, 10 की पावर दोनों तरफ लेंगे। तो शिफ्ट प्रेस करें और लॉग प्रेस करें और देखें कितना नंबर है, नेगेटिव। मैं नेगेटिव लिखेंगे, ये माइनस लिखो ये लिखो, फर्क नहीं पड़ता। 1.4567 लिखा, इक्वल प्रेस किया, आंसर कितना आ गया 0.03493। ठीक है, यहां पर आके चेक करें जरा कितना आ गया 3493, क्योंकि 4 डिजिट्स लेने होते हैं। 34 आपके पास क्या आ गया 03493 आ गया ना, तो 93 ये आपने 4 डेसिमल प्लेसेस लेनी होती हैं। ऑल दो ये कि 4 भी हो सकता था, लेकिन आपने क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस लेनी होती हैं इस वजह से उसने राउंड ऑफ नहीं किया। ऑल दो कर भी ले फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए आंसर बिल्कुल कंफर्म्ड आ गया। ये आपका क्या है, ये एक्चुअल नंबर है। अब इसका करैक्टरिस्टिक कितना है, इसका मैंटीसा कितना है, इसके लिए वही तरीका अप्लाई करेंगे जो ऊपर किया हमने। देखें इसका करैक्टरिस्टिक कितना निकाला उसने, 2 निकाला। कितना निकाला 2। तो 2 कैसे निकालेंगे, अब आपके पास आंसर आ गया, इसी आंसर को कन्वर्ट करके साइंटिफिक कर दे और पावर देख लें तो आपका करैक्टरिस्टिक पता चल जाएगा। एक तो डायरेक्ट डालने से आंसर आ गया, अब आपको चाहिए करैक्टरिस्टिक अलग और मैंटीसा अलग, तो इसी से ही करेंगे ना, इसी नंबर से ही करेंगे। देखें फॉर एग्जांपल ये नंबर है, इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करें जरा। शिफ्ट प्रेस करके साइंटिफिक में जाएं और ये 7 प्रेस किया और प्रेस कर देंगे 4 या 5 प्रेस कर देंगे, फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए नेगेटिव पावर कितनी है 2, तो -2 क्या है 2 बार, यानी इसको कहते हैं -2 कहते हैं। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास उसका करैक्टरिस्टिक आ गया। मैंटीसा चाहिए तो आंसर को देखना, इधर नहीं देखना, इधर गलती नहीं करनी। तो उसके लिए सिंपल हम लॉग ले लेंगे, लॉग लेकर और बल्कि हम साइंटिफिक खत्म करते हैं क्योंकि ये बड़ा गड़बड़ करता है। नॉर्मल में जाएं, ये बात थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा स्विचिंग वगैरह, और जब नॉर्मल चले गए हम, बल्कि एक मिनट रुकिएगा जरा, शिफ्ट प्रेस करके मोड और नॉर्म में जाके 8 प्रेस करूंगा और 1 प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब लॉग लिखे और जो आंसर आया उसमें डेसिमल पॉइंट के बगैर तो कितना है 3493 इक्वल प्रेस करते हैं। तो देखिए 0.53 और 2, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आप नोट कर रहे हो, ये 4 है और 3 है, 3 ये 9 1 को क्या कर देगा 2 कर देगा। तो कम से कम देखें अप्रोक्सीमेट आ गया 5432 आया, इसने 33 लिखा क्योंकि टेबल से देख रहा था, तो पता चल गया, तो करीब तो है ना। तो जब हम ये करते हैं, क्योंकि हमने अब ये फ्रैक्शनल पार्ट का लिया था, तो अब हमने ये इसको डिस्कार्ड करना है, ये 3 पॉइंट को, क्योंकि हमने पॉइंट वाले नंबर से लेना, 3 को डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये मैंने अच्छा खासा टाइम लगा के आपको बता दिया कि आप कैसे कंप्यूट करते हो ये लॉग वाले क्वेश्चन। ठीक है, टेक्स टू मच टाइम। अब ये सेट्स और फंक्शन वाले ये तो वैसे ही सिंपल है, इसको कैलकुलेटर में ऐसा हम कर नहीं सकते। ठीक है, ये यूनियन इंटरसेक्शन लेने होते हैं और ये वो। अब हम आते हैं फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं इसको फैक्टर, भाई बच्चों का खेल है। मैंने क्या बोला, फैक्टराइजेशन जाना है आपने मोड में जाएं, या अब आपका चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया। मोड में जाएं तो ये लिखा हुआ है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस 5 प्रेस कर दें। कितना प्रेस कर दें 5। जब 5 प्रेस करेंगे और देखिए नंबर 3 क्या है क्वाड्रेटिक, नंबर 3 क्या है क्वाड्रेटिक, इक्वल टू 0 है, यहां पर नहीं है, खैर है,
उसको छोड़े, पहला एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर प्लस कांस्टेंट होगा इक्वल टू 0 है। तो मैं प्रेस करता हूं 3 प्रेस किया मैंने, और मैंने इंटर डाला 1, और फिर क्या डाला 9, एक्स का कोएफिशिएंट फिर डाला 14। अब आप देखिएगा इक्वल प्रेस करें, आंसर आया -2। ये है x इज इक्वल टू -2, -2 इधर ले जाएं तो x +2 हो जाएगा। चेक करें है या नहीं है, बिल्कुल है। इसी तरह एक और इक्वल प्रेस करें, -7, ये इधर आके क्या हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू -7 है ना, तो x +7 हो जाएगा। देखें है या नहीं है, बिल्कुल है। अब मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें ज्यादा वैल्यूज है, 2x² है और ये वो। दोबारा इक्वल प्रेस करें और ये मिनिमम वैल्यू इसको छोड़ें आप, और इधर कोएफिशिएंट दोबारा डालें। क्या है 2, पहले 2, ये 2 है, आगे 17 है, 17 लिखें, इक्वल प्रेस कर दें। आगे 26 है, इक्वल प्रेस कर दें, कर दिया। अच्छा, और दोबारा इक्वल प्रेस करें, -2 उधर आके क्या हो जाएगा +2, तो चेक करें x +2 लिखा होगा इसमें, क्या लिखा होगा, इतना लंबा चौड़ा काम कर रहा है भाई, x +2 लिखा हुआ है। और दोबारा करो, अब ये देखें थोड़ा सा ट्रिकी है, x इक्वल टू -13/2 है ना। अब यहां पर एक चीज नोट करें कि ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसने ये लिखा है 2 लिखने का ना, और -13 जाके +13 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2x + 13, यानी x इज इक्वल टू -13/2 है, 2 डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, और -13 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बन गया ही बन गया। तो इसका मतलब है हम रिवर्स गियर लगाएंगे, ये मैं लाइव सेशन बताऊंगा कि रिवर्स गियर कैसे लगाना है। आपको आंसर का पहले पता है तो आप पहले ये स्टेप लिखोगे, क्योंकि ये फैक्टर्स हम बना लिए। उसके बाद आप ये स्टेप करोगे कि इस x को इस दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, या 2x को इन दोनों से करो और 13 को दोनों से करो, ऐसे कर सो, और फिर रिवर्स गियर में करेंगे तो फुल नंबर मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, फुल नंबर। तो ये फैक्टराइजेशन वाली आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इस तरह क्यूबिक इक्वेशन को भी आप आराम से कर सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को भी किया जा सकता है। ठीक है, तो वो फिर मैं आपको अलग सेशन में बताऊंगा जब हम एक्चुअली क्यूबिक वाले क्वेश्चन करेंगे, वहां पर समझ आ गई ना। तो यहां पर क्योंकि जो क्यूबिक वाले क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर अब ये क्वेश्चन है, तो इसको एग्जैक्टली ऐसे, अब देखें ना, आपके पास ये इस फैक्टराइज फॉर्म में वहां पर नहीं आता, वहां पर किसी और फॉर्म में आता है। तो जब मैं लाइव सेशन करूंगा ना, तब आपको बताऊंगा। ये आपके पास चौथा चैप्टर हो गया, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपके पास क्या है, ये देखें, यहां पर वो अक्सर कहता होता है कि इसको सॉल्व करो, भाई कुछ भी नहीं करना, ये मुफ्ती नंबर है। ये देखें 2 मुश्किल क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं, हल करो जी। कैसे करेंगे, 3 लिखेंगे, चैप्टर 5 स्टार्ट हो गया। चैप्टर 5 है, 4 है, चैप्टर 5 है। तो पहले मोड में जाओ, मोड में जाके 1 प्रेस करो। अब लिखो 3x, दोबारा करता हूं, 3 अल्फा प्रेस करके x -5 इक्वल अल्फा प्रेस करके ये प्रेस करना, ये इक्वल 7। अब इसको आपने क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके इक्वल पर ये इक्वल, ये इसको सॉल्व करेगा। इसको छोड़ दीजिए, अब जो वैल्यू भी है इसको फॉरगेट अबाउट इट वैल्यू, इक्वल प्रेस कर दें, चेक करें 4, क्या लिखा हुआ है 4, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। आपको पता चल गया मेरा आंसर ये है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बाजार देखने में कितना औखा लग रहा है ये वाला क्वेश्चन, और इसको लंबा चौड़ा निकाल के आंसर निकाल रहा है और चेक कर रहा है कि ठीक है कि नहीं, और फिर बताया उसने ये आपका आंसर है। 2 सफ़ों का क्वेश्चन उसने कर दिया। आएगा तो लॉन्ग में आएगा ना, शॉर्ट में तो नहीं आएगा। लेकिन इसकी वजह कि आप इतनी मेहनत करें और पानी फिर जाए मेहनत पर, क्या फायदा। इधर 2 लिख दें, क्या लिखते हैं 2, और इधर आ जाए, इधर क्या लिखा हुआ है x, इसको ओवर करें पहले, और यहां पर लिखें 2, नीचे लिखें 2, और ऊपर क्या लिखा हुआ है x -4, इसको डिलीट करें, अल्फा लिखें, x लिखें, अल्फा प्रेस करके अल्फा प्रेस करिए और x लिखा और -4 लगाए। ये देखिए आपके पास ये आ गया। और इसमें भी हम एक काम करते हैं, इसमें भी इक्वल लगाते, ओवर लगाते हैं। ओवर में क्या लिखा है 5, और फिर ऊपर जाए एरो प्रेस करके x -2 है, तो इस 3 को खत्म करते हैं पहले, तो यहां पर लिख देते हैं -2। अब देखिएगा, अब क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके कैलकुलेट, इक्वल प्रेस करें, देखें -1.3333। अब ये चेक करना हो कि ये क्या बला होती है। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा नहीं बताएगा। अब इधर आए, मैं आपको बताता हूं जरा, इसको आपका आंसर नोट कर लेना। अब यहां पर सिंपल लिखें, ये देखिएगा सिंपल लिखिएगा यहां पर, तो -4/3 इसको शो करना चाहिए था बाय द वे। देखिए आंसर वही आया, -1.3333। ये देखें, मैं सिंपल 0.33 लिखूं तो मेरे पास कितना शो करता है वो, ये 33 शो कर देगा। खैर, ये 1/3 आपके पास होता है, कितना होता है 1/3। देखिएगा 1/3 कितना होता है 0.33। ये देखिएगा ये 0.33 होता है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, अब देखिए जब ये नंबर है ना, तो इसके साथ अगर मैं 1 ऐड कर दूं, क्योंकि 1.33 था ना, मैंने ऐड किया तो मेरा क्या बन गया 4/3, क्योंकि नंबर नेगेटिव था, आंसर आपके पास आ गया। तो आपको क्लू बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, ये अच्छा, ये इनइक्वालिटी में आपको पेपर वैसे सॉल्व करा दूंगा। तो ये चैप्टर भी हमारा कैलकुलेटर से काफी हद तक इजीली हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इजी। अच्छा, अब यहां पर ये सोल्यूशन वाले बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि सोल्यूशन क्या होगा, और इसमें कुछ है ही नहीं बच्चों, सोल्यूशन में कुछ
है ही नहीं। इसमें दो इक्वेशंस वाला जो क्वेश्चन है ना वो बच्चों वाला है। फिलहाल तौर पर ये क्वेश्चन को कहता है सॉल्व करो। आपने ग्राफ बनाना होगा, इनके पॉइंट्स देखने होंगे प्लॉट करके, जहां इंटरसेक्शन हो रही है वो आप करेंगे और इधर जाके एंड पर बताएगा अच्छा ये इसका आंसर है जी। ठीक है, इसका आंसर भी उसने कहीं बताया होगा। यहाँ पर ये वो कुछ बता रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो यहां पर देखते हैं इंटरसेक्शन कहां पर हो रही है, 4-1 पर हो रही है। कहां पर हो रही है, 4-1, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो अच्छा, ये चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, देखें कैलकुलेटर में जाएं, आप जाए मोड में और जाए नंबर 5 में। तो इसमें देखें पहले लीनियर इक्वेशन है, ए एक्स और बी वाई कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये भी वही लिखा हुआ है, तो नंबर 1 प्रेस करें ना। ठीक है, आल तो इनइक्वालिटी है, लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वल करके सॉल्व करते हैं। चेक करें, पहले इसका कोएफिशिएंट डालें कितना है। अच्छा, यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा आप कि यहां पर जब 5 मैंने प्रेस किया था तो ये इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ये नंबर भी क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक में इधर आते हैं तो 1 प्रेस करें और देखें जी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 डाल दें। आगे क्या है, -1, बड़ा इंपॉर्टेंट है, -1 डालें। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 3 डाल दें। पहली इक्वेशन होगी, नीचे आ जाओ। दूसरी इक्वेशन में क्या है, 1 कांस्टेंट है, x का कोएफिशिएंट है, 2 का क्या है, 2 है, +2 है, बिल्कुल ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, 6 है। इक्वल प्रेस कर दें, लो जी क्या आ गया, 4, और दूसरी वाली क्या आ गई, 1। तो यही तो आंसर था। ये क्या लिखा हुआ है, ये देखें 4 और 1 पर इंटरसेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, ये देखें 4 और 1 पर किधर गया, ये देखें 4 और 1 पर। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, और क्या चाहिए, और आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो 4-1 आपका आंसर भी आ गया। तो कितनी आसानी होगी, ग्राफ वाला भी आपका हो गया, यानी इक्वेशंस भी आपके पास होगी। मैक्सिमम मिनिमम वैसे ही नहीं आ रहा। अब पीछे आगे ट्रिग्नोमेट्री, और ये बच्चों के क्वेश्चन है। यहां पर बच्चे तो इतने परेशान होते हैं, आपकी सोच है, वो कहते हैं ओए ये डिग्री मिनट सेकंड को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, ये मुझसे तो नहीं होता, ये तो बड़ा मुश्किल और औखा क्वेश्चन है। ये देखें, ये डिग्री मिनट सेकंड में था और ये डिग्री में, वो मसला ही कोई नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर क्या हो जिंदाबाद। मोड 1 में जाए। अब चैप्टर नंबर कौन सा हमारे पास, 6 है जी। अच्छा, चैप्टर 6 में लिखेंगे डिग्री मिनट सेकंड, तो लिखेंगे 45 डिग्री। अब डिग्री में कन्वर्ट करना ना, डिग्री में रहेगा। देखें 45 लिखा और डिग्री के लिए ये है, ये जो एक सर्कल है, फिर आगे ब्रैकेट लगे हुए, कॉमा लगे हुए हैं। ठीक है, इन्वर्टेड को डिग्री। मिनट कितने हैं, 45, दोबारा 45 प्रेस करें और दोबारा इसको प्रेस कर दें मिनट, और सेकंड कितना है, 45, दोबारा इसको प्रेस कर दें और इक्वल प्रेस कर दें और इसको क्लिक कर दें। ये जो साइंटिफिक टू डेसिमल है या स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड डेसिमल है, क्लिक करें और इक्वल प्रेस करें जरा, 45.787625। और ये वही तो है, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। तो देखें 45.7625, यही आपका डिग्री में आंसर आ गया। वो कम से कम ये तो पता चल जाएगा ना कि भाई ये मेरा करेक्ट आंसर है। हाँ, अब आपको पता है कि डिग्री से अगर आपने किधर जाना है, सॉरी मिनट से डिग्री में जाना है तो 60 से डिवाइड करते हैं, या डिग्री से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको डिवाइड बेशक अलग कर लो 60 से, देखें इसको बेशक आप अलग कर लो, आपको डायरेक्ट पता चल गया। 45 को मैं डिवाइड करूंगा जब 60 से ऐसे करके, तो ये देखें ये मेरे पास 0.75 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। और इसके बाद आप इसको अगले को अलग करें, 45 वाले को करें। 45 को कैसे डिवाइड करना है, 3600 से डिवाइड करना है, क्योंकि मिनट में जाना है, सेकंड में जाना है, सॉरी। तो इसको 3600 से डिवाइड कर दें, 3600 से डिवाइड कर दें ऐसे करके, और देखें आंसर कितना आ गया, 0.0125। देखें 0.0125। तो सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया। और फाइनल आपको वैसे ही पता है, तो डिग्री मिनट सेकंड टू डिग्री में जाना कोई मसला नहीं है। अब हम आते हैं, ये जो दूसरा सिस्टम है रेडियन वाला, ये क्वेश्चन फेवरेट है, ये पेपर में बड़े आते हैं और बच्चों के लिए परेशानी परेशानी, बच्चों के लिए क्या टेंशन ही टेंशन कि मैं क्या रट्टे मारूं कि पाए रेडियन को जाना है डिग्री में तो 180 ऊपर रखो, नीचे पाए रखो, और अगर डिग्री से रेडियन में जाना है पाए ऊपर रखो 180। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं। तो भूलने की टेंशन नहीं लेना बेटा, रेडियन को डिग्री में जाना है ना, तो किधर जाना है, डिग्री में। तो ये सिस्टम डिग्री में होना चाहिए। देखिए शिफ्ट प्रेस करके देखें, डिग्री में होना, डिग्री 3 है, अगर नहीं है तो 3 पर क्लिक कर ले। जिस सिस्टम में जाना है, जिस देश जाना है बेटा, उस देश का पहले आपने अपना डेस्टिनेशन सेट कर लेना है। अच्छा अब ये लिखना है, लिखो जी 5 लिखो, 5 लिखा, आगे क्या पाए, शिफ्ट प्रेस करके ये पाए लिखा और ओवर लिखा ये वाला और 3 लिख दिया। बस इतना बच्चों करना है और इक्वल प्रेस कर दिया प्रेस। अब बच्चों आपने क्या करना है, क्योंकि ये रेडियन के अंदर है, शिफ्ट प्रेस करो और ये आंसर वाला उसमें लिखा DRG डिग्री, इस पर क्लिक किया। ये नंबर किस में है, ये रेडियन में, रेडियन कहां लिखा हुआ है 2 के साथ, तो 2 प्रेस कर दो और इक्वल प्रेस करो। मुझे लगने वाली है बच्चों क्या है, 300 डिग्री, यही तो आ गया। अब वापस कन्वर्ट करते हैं, हो सकता है डिग्री हो रेडियन कन्वर्ट कर लो तो ये कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो अब डिग्री है रेडियन के, रेडियन में जाना पड़ेगा, उस देश का पासपोर्ट लेना पड़ेगा आपको। रेडियन 4 है, 4 क्लिक कर दें। अब लिखें डिग्री, ये 300 था और 300 क्या डिग्री है, ये 300 है, इस पर डिग्री लगाने के लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे
और ये प्रेस करेंगे और डिग्री 1 है, ये डिग्री है, 300 डिग्री है। या वैसे अगर ऐसे मजा नहीं आता, सिंपल ऐसे लिखें 300 और डिग्री के लिए ये शिफ्ट प्रेस करें और इधर आए और 1 प्रेस कर देंगे। देखें ये भी 300 डिग्री है। आंसर बेशक ना करो, वो भी ठीक है। अब जाना किधर, रेडियन। रेडियन में कैलकुलेटर पहले सेट है, इक्वल प्रेस कर लो, 5π/3 आ गया कि नहीं आ गया? मैंने दोनों बता दिया आपको, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, मौजा ही मौजा, मुफ्त के नंबर किसके। अच्छा, अब बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये तो अब डिग्री में भी है, मिनट में भी है, मैं इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूं? इसको पहले मुझे डिग्री में गिनाना पड़ेगा, फिर रेडियन में। तो कोई मसला नहीं, मसला नहीं होना चाहिए, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैसे करेंगे, लेट्स चेक इट। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने जाना किधर, रेडियन में। तो रेडियन में ऑलरेडी मैंने सेट किया हुआ है, शिफ्ट में जाके, मोड में जाके। अच्छा 15 डिग्री लिखे, ये डिग्री लिख दिया। और आगे कितना है, 15 मिनट है, ये 15 मिनट है, ये मैंने लिख दिया। ये देखें लिख दिया। इसको मैंने इक्वल प्रेस कर देना। क्या कर देना, इक्वल। अब मैं जाऊंगा शिफ्ट प्रेस करूंगा और आंसर, और ये नंबर किस में था, ये नंबर डिग्रीज में है, क्योंकि अब डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। किस में, डिग्रीज में। तो उसके लिए मैं ये 1 प्रेस कर दूंगा, क्योंकि डिग्री में है। बस इक्वल प्रेस करना है आपने। इधर आ जाओ जरा, आ जाओ मेरे भाई। तो ये आंसर उसने निकाला हुआ है 0.266। पाई में नहीं लिखा, कोई मसला नहीं, हम इसको ऐसे क्लिक कर लेते हैं। तो 0.266 आंसर आ गया कि नहीं आ गया, रेडियन में, क्योंकि सिस्टम रेडियन में है। तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आपका आ गया, क्योंकि L इज इक्वल टू R थीटा जो होता है ना, या जो हाफ स्क्वायर R थीटा होता है इसका एरिया सेक्टर का, उसके लिए थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो अगर डिग्री में लिखा होगा आपके पास वैल्यू, तो आपने उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो इस वजह से ये कन्वर्ट कैलकुलेटर से बड़ी आसान है और क्वेश्चन बड़ी आसान है, हम इंशाल्लाह इनको करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास आगे आ जाए, ये जितने एंगल आपके गिवन होते हैं ना, कि ये साइन है, कॉस है, tan है, एक क्वेश्चन करता हूं बस सिंपल सा, ताकि आपकी जिंदगी आसान हो और मेरी भी साथ हो। ठीक है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये तो बच्चों वाले हैं, इसको वैल्यू निकालना। मैं मुझे आने देख, चेक करने दे वो किधर था वो क्वेश्चन, के जिनको आप कर सकते हैं। अच्छा एमसीक्यूज के अंदर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कि इनको इनइक्वालिटी को कैसे चेक करता है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है, तो उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, उसको कैसे टेस्ट किया जाता है। तो यहां पर आगे अगले चैप्टर, अगली एक्सरसाइज में आना, इधर इधर एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल में इस एक्सरसाइज के अंदर, बल्कि पिछली वाली एक्सरसाइज थी मेरे ख्याल में, ये वाली। यहां पर हम देखते हैं जी, यहां पर देखते हैं ये वाला, ये क्वेश्चन है। अब वो कहते हैं कि वैल्यू निकालो। अबे कैलकुलेटर आपके पास है तो चिंता किस बात की आपको, अरे चिंता काहे की। 2 लिखेंगे और साइन लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, लेकिन डिग्री में होना चाहिए, रेडियन में है। ये जाके इसको शिफ्ट प्रेस करके मोड में जाके डिग्री में करो, नंबर 3। अब डिग्री में आया, 60 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज करो। आगे क्या, कोसाइन, कॉस लिखा, कितना है 60 डिग्री। आप अलग अलग वैल्यू दे सकते हो, ऐसे किया, आंसर देखो 300% करेक्ट आंसर। और ये मुश्किल से मुश्किल भी, आप देखो ये बाजार क्या लिखा हुआ है कि जी ये तो 60 है, 30 है, वो लिख लो जैसा मैंने ये लिखा। ये भी क्या मुश्किल है, लिखो, कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा। अच्छा, ये पाए वाले बच्चे परेशान होंगे कि सर ये पाए वाला कैसे करके, ये करके दिखा दे, कोई मसला है ही नहीं। अब पाए वाला किस में, रेडियन में। पाए वाला किस में, या तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करो या डायरेक्ट इधर से कर लो, मोड में जाओ, इधर शिफ्ट में जाओ और मोड में जाओ और रेडियन में जाओ। पहले जाओ शिफ्ट, फिर मोड, शिफ्ट प्रेस नहीं हुआ, शिफ्ट और फिर मोड, और किसमें, रेडियन में, क्योंकि पाए रेडियन में होता है। तो नंबर 4 है, 4 पर क्लिक किया और अब डालो जो 2 लिखा और आगे लिखा कोसाइन, और कितना है, π/6। ये शिफ्ट प्रेस किया, ये पाए है, और बाय 6 लिख दिया, ब्रैकेट को किया क्लोज, इधर जाके एरो प्रेस किया, क्लोज किया, फिर दोबारा लिखा क्या, साइन, साइन लिखा और पाए शिफ्ट प्रेस किया और पाई लिखा और ओवर लिखा और 6 लिखा और यहां पर गया और ब्रैकेट क्या लिए, क्लोज ऐसे, और इक्वल प्रेस कर दिया। बल्ले बल्ले दही बल्ले। ठीक है, तो ये बच्चों आपके लिए बहुत आसानी होने वाली है, ये आप समझेंगे। ये चीजें अगर आपको पता थी फिर तो आप बहुत लाइक 5 बच्चे हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि ये डिस्टेंस फार्मूला, ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, उसमें डायरेक्ट ही स्क्वायर रूट पुट कर दो, आपको निकाल दे देगा। ठीक है, और इसमें बाकी चीजें हम कर सकते हैं वैसे, लेकिन इसमें इतना नहीं है। यहाँ पर मिड पॉइंट निकालना होता है, स्लोप लेनी होती है, बाकी चीजें निकालनी होती हैं। तो लॉजिक वाला चैप्टर वैसे ही नहीं आ रहा। और ये फिर हम आ गया जी चैप्टर नंबर, सिमिलर ट्रायंगल भी आसान है। ठीक है, ये मैं जब आपको लाइव स्ट्रीम में जाऊंगा तो तब आपको बता दूंगा। और उसके बाद चैप्टर ग्राफिकल, ये अच्छा, ये सबसे आसान चैप्टर है। लगता बच्चों को मुश्किल है लेकिन है कितना आसान। ठीक है, अब ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, ये लॉन्ग में भी पक्का क्वेश्चन होता है और शॉर्ट में भी पक्का है। अब ये उसने टेबल बनाया, वो कहता है जी ये आपके पास है जी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। पेपर में तो एक आएगा ना, तो इसको हम करते हैं। तो मैं एक आपको बताता हूँ ये मुश्किल वाले, तो टेबल कैसे बनाते हैं बच्चे, बड़े भाई टेबल बना लिया, पीछे कुछ बचा ही नहीं, टेबल बना लिया, पीछे कुछ बचा नहीं। मोड पर क्लिक करें और टेबल 7 है, इधर क्लिक कर दें,
क्लिक कर दिया, फंक्शन लिखो, क्या नेगेटिव नेगेटिव लिखो, और x कैसे अल्फा और x और इसका स्क्वायर, ये देखिए फंक्शन हो गया। इक्वल प्रेस कर दें, प्रेस हो गया। दूसरा फंक्शन नहीं हमारे पास, अगर ये भी लिखना चाहते हैं, नॉर्मली एक पेपर में आएगा, दूसरा नहीं आएगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो बेशक आप ये भी लिख लो, क्योंकि मैंने उल्टा लिखा है, मैंने पहले नेगेटिव लिखा है तो ये नेगेटिव मेरा इधर आएगा, पॉजिटिव इधर आएगा, उल्टा हो जाएगा। या तो मैं दोबारा इसको करता हूं ताकि आपको बताने के लिए, पेपर में मैंने बताया कि एक आएगा, कि पेपर में आएगा माइनस एक्स की पावर माइनस 3 कर दें, फॉर एग्जांपल 1 ओवर एक्स स्क्वायर कर दें, लॉग ऑफ एक्स कर दें, ई की पावर एक्स कर दें, तो एफ ऑफ एक्स लिखो ये वाला। अब बताने के लिए अल्फा एक्स और स्क्वायर, ये देखें एफ एक्स एक्स है, ये अगला इसको जी, वाई को जी कह दें, ये क्या नेगेटिव और अल्फा और एक्स का स्क्वायर है, ये देखें, ये और लगा ही नहीं अल्फा, अल्फा और एक्स डाल जा भाई और स्क्वायर, ये देखें। अब वो रेंज पता है, स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट हो से क्या -3 से। नॉर्मली जितने ग्राफ होंगे ना, कुछ नेगेटिव वैल्यू लो -3 या -4 से +4 तक, इस तरह करके कंप्यूट करना होता है, तो -3 डाल देते हैं x की पहली वैल्यू। लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू 3 है तो उसको हम 3 कर देते हैं, लास्ट वैल्यू क्या है 3 कर देते हैं। और स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 का है, कभी कभी 2 के भी डालने पड़ने, बाय डिफॉल्ट 1 का स्टेप है, यानी -3 -2 -1 इस तरह करके जाए। अब देखिएगा जरा क्या बना, ये कितना आया 9, इधर देखो जरा, इधर जाओ 9, और अगला क्या है माइनस, देखिए 9, ये क्या है -9, ये क्या है, ये देखें 9, ये क्या 4 -4, आगे नीचे आए, ये क्या 1 -1, एरो नीचे करो, ये क्या है, ये दोनों 0 हैं, देखें दोनों 0 हैं, नीचे आए, ये क्या 1 -1, ये क्या है 4 -4, ये क्या है 9 ओए आपका टेबल मुफ्त का बन गया। क्या चाहिए आपको, कुछ भी तो नहीं चाहिए, टेबल बन गया, टेबल बन गया। अब वो कहता है जी इस ग्राफ को प्लॉट करो फॉर दिस रेंज, बच्चों वाला खेल है। अच्छा मजे की बात यह है कि जब आपके पास ये बन जाता है, देखिए मैं टेबल बनाता हूं, दोबारा जाता हूं टेबल में और एफ ऑफ एक्स पुट करता हूं, आपने ये बना लिया ना, फिर आपके पास ग्राफ होगा, बस वैल्यू एक्स की वैल्यू -3 पर वाई की ये वैल्यू देखिए, x की वैल्यू -3 पर, देखें यहां पर नोट करें, ये देखें x की वैल्यू x -3 है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 30 है, तो देखें 27 है, यहां पर 30 होगा तो ये 30 लगा दिया। -2 पर कितनी वैल्यू 13, ये देखें 9 से ऊपर आ रही है, -1 पर 0, देखें 0 है, तो बस पॉइंट को मिलाना है और ड्रा करना है ना, और क्या करना है, टेबल बन गया, पीछे मौजा ही मौजा। अच्छा अब ये करना है आपने, तो इसको क्या करेंगे, ये देखिएगा, लिखूंगा मैं 2 अल्फा x का स्क्वायर, ओहो एक तो इसको पता नहीं क्या तून पड़ गई है, अल्फा और x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर आ गया, -7x -7 अल्फा x और -9 इक्वल प्रेस कर दें और इसको 0 लिखें क्योंकि है ही नहीं 0। तो आप स्टार्ट कहां से करना है उसमें बताया आपको यहां पर कि -3 से 6 तक जाए, -3 लिख देंगे, -3 और कहां पर जाएंगे 6 पर जाएंगे और एंड कर देंगे 6 पर और इक्वल स्टेप से बंद कर रखते हैं। अब क्या कीजिएगा, देखिए कितना आया 30 13, इधर इसको देखिए, इसको इधर एरो प्रेस करके देखें, इधर उसको तो 0 है ना, ये 30 आया, फिर 13 आया, फिर 0 आया, फिर -9 आया, चेक करते जाए 30 13 0 -9, फिर -14 नीचे आएगा, देखें -14, फिर कितना है -15, फिर कितना है -12, इधर देखते हैं इधर, और फिर कितना है -5, फिर कितना 6। ओ भाई जब आपका टेबल बन गया तो अब क्या इतना भी नहीं कर सकते कि यहां पर टेक्स्ट मार्क कर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 है और ये +1 +2, और यहां पर आप लेबल ऐसा मार्क करें जितना डिफरेंस है, 10 का बना लें, 10 20 30 या 5 का एक डब्बा बना लें, 5 10 15 20 25 30, तो जबरदस्त। बस पॉइंट आपने बनाने हैं कि x की वैल्यू पर y की क्या वैल्यू, उनको ज्वाइन करना है और लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और ये जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, ये बगीचा तफाल है, ये कुछ भी नहीं है, खोदा पहाड़ निकले चूहे वाली बात है। और अगर आप कहेंगे ना सर ये तो वाकई बड़ा मुश्किल है, ये मैं कैसे बनाऊंगा, तो इसको बनाना कोई मसला ही नहीं। वो आपको कहेगा कि x की ये वैल्यू नहीं लेनी, बाकी जो दिल करता है ले लो, 0.5 नहीं लेनी। तो इसके वजह ये बेहतर है कि आप देखें ना, अब इसमें आपके पास मार्जिन है, ऑप्शन है कि आप x की जो दिल करता है वैल्यू लो, x की जो दिल करता है वैल्यू लो। वैसे तो ये आएगा नहीं मेरे ख्याल में इस तरह का, ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है, ये बना सकता है। देखिए इसको कैसे करते हैं ताकि फिर हम आगे मूव करें ना, आखिरी जो चैप्टर है उसको टच करें और फिर फिनिश करें। अच्छा इसको करने के लिए f ऑफ x है 2 की पावर x, 2 और ये पावर लिखें और अल्फा प्रेस करें, x लिखें, ये x हो गया और इक्वल प्रेस कर दें और इसका ग्राफ उसने बनाया -6 to +6 बनाना है। कितना जी आपका 0 है, अगला फंक्शन है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा -6 लिखूंगा और इक्वल प्रेस करूंगा और 6 तक जाना मैंने, बिल्कुल ठीक है। स्टेप साइज में अच्छा उसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया स्टेप साइज कितने को, तो आपकी मर्जी है 1 बनाए, क्योंकि 1 बनाएंगे ना तो 13 वैल्यूज बनेगी, बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाएगी, तो 2 का स्टेप साइज कर लेते हैं, तो 2 प्रेस कर दें। अब आप देखिएगा, जस्ट लुक एट द ग्राफ, यहाँ पर देखिए ये आपके पास वैल्यू कितनी आई थी -6 पर 0.015, उसने 0.02 इस वजह से की कि 65 को 2 कर देगा, राउंड ऑफ नीचे आ जाए 0.0625, उसने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस लिखी, देखिए इसके 2 डेसिमल प्लेस बनते हैं 1 तक, 5 है ना तो 1 को 2 कर देगा,
2 डेसिमल प्लेस है, और पूरा भी लिख सकते हो। अब 0.25 देखें 0.25 है, नीचे देखें 1 है, इधर देखें ये 1 आया हुआ है, ये देखें 1 है, नीचे देखें 4 है, ये 4 है, नीचे आगे 16 है, 16 है, 64 है। तो बस आपने ट्राई करना है ना, आपने देखना है -6x की वैल्यू पर कितनी है, 0.02 वैल्यू है, आगे 0.06 वैल्यू है, फिर 0.25 है, और फिर देखें वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो बढ़ाते जाए पॉइंट। तो कोई भी ग्राफ आप बच्चों e की पावर x करना है ना, ये भी मसला नहीं है, आपने बस यहां पर आप फंक्शन की जगह क्या करना है, ये देखें फंक्शन की जगह यहां पर 2 की जगह e लिख देना। e कहां से कहा जाता है, शिफ्ट प्रेस करके, ये e आपके पास है, बस ओहो, ये आपके पास अल्फा प्रेस करके ही करेंगे, ये आपके पास e की पावर x है। और इसमें भी वही आपने काम करना है जो पहले किया, ठीक है। यहां पर भी उसने कहां से स्टार्ट किया, यहां पर -3 to 3 किया, ये देखिएगा ये 0 है, और -3 से स्टार्ट करते हैं और 3 तक जाते हैं, और 1 का स्टेप साइज करते हैं 1 का, और देखिएगा ये देखिए ये आंसर आपके पास आ गया। कितना, 2 पॉइंट लेने हैं, 0.05 2 डेसिमल, ये 94 को 5 कर देगा, नीचे आ जाए 0.14 क्योंकि 53 को 4 कर देगा, आगे 0.38 इसने वैसे इसको 8 करना चाहिए, सॉरी 37 क्योंकि 6 को 7 कर देगा, 37 हो जाएगा। ये देखें आगे 1 बिल्कुल ठीक है, आगे 2.72 क्योंकि डेसिमल प्लेसेस 2 लेनी है, 8 1 को 2 कर देगा, तो क्या मुश्किल है यार, ये 39 हो जाएगा। बल्कि हाँ इसमें देखें ना, इसमें हमने 2 लेने थे, तो ये 9 8 को कर देगा 39, 7 पर 39 होना चाहिए, इसने 40 लिख दिया है, ठीक है। तो एनी हाउ ये आपके पास है, और लास्ट में 20.09 है, 5 8 को 9 कर देगा। तो आपके ग्राफ हो गए, आपके ग्राफ हो गया, कुछ भी नहीं है, ये लोकाय वाले छोड़ेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, कंपास चाहिए आपको इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के लिए। आप देखना यहां पर आप स्टूडेंट अगर फंसेंगे तो भाई इसमें भी फंसने की जरूरत आपको नहीं है, आपको कैलकुलेटर हेल्प करेगा फॉर श्योर, ठीक है। अच्छा कोई क्वेश्चन निकालते हैं जिसमें आपने मिड पॉइंट, वैसे 2 नंबरों को ऐड करके निकाल लेते होते हैं, मिड पॉइंट को मसला इतना नहीं है, और ये मैं आपको लाइव सेशन बताऊंगा कि ये आपने पॉलीगॉन वगैरह कैसे बनानी होती है, ठीक है। यहां पर अरिथमेटिक मीन लेना आपने ना, तो बस नंबर पता होने चाहिए। मिसाल के तौर पर ये आप ऐसे खुद मैनुअली ऐड करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। आप इधर आ जाए जरा, कैलकुलेटर में मेहरबानी करके आए, मोड में जाओ, स्टैट में जाए, नंबर 3 ये स्टैट है। स्टैट में जब चले गए हम, जब स्टैट में चले गए ना, तो हम नंबर डालने हैं, क्या डालने हैं, नंबर। तो नंबर डालने के लिए ना मैं अब इधर शिफ्ट प्रेस करूंगा, और शिफ्ट प्रेस करके मुझे इधर स्टैट देखना है, कहां लिखा हुआ है, ये स्टैट लिखा हुआ है जी मेरे पास, यहां पर देखते हैं, ये कहीं लिखा हुआ था वैसे, इधर ये नंबर 1 लिखा हुआ है, और इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें डाटा डालना है। क्या डालना है, डाटा, ये डाटा हमारा, डाटा क्या 2। अच्छा अब यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी तो हमारी है नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको खत्म करते हैं। पहले फ्रीक्वेंसी आगे यूज होगी, वो भी बताता हूं आपको, जब आपके क्लास इंटरवल वगैरह होते हैं। खत्म करने के लिए ये शिफ्ट प्रेस करेंगे और इधर मोड में दोबारा जाएंगे, बल्कि मोड में नहीं जाएंगे, वेट अ मिनट, शिफ्ट प्रेस करेंगे और मोड पर ही क्लिक करेंगे और एरो नीचे करेंगे, तो यहां पर देखिए स्टैट लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर 4 लिखा हुआ है, नीचे एरो प्रेस करके मैं देखा 4, और इसमें क्या फ्रीक्वेंसी ऑन करना, ऑफ फॉर द टाइम बिंग मैं इसको ऑफ करता हूं, तो ये मैंने ऑफ कर दी, बस सिंपल एक्स लिखना है। एक्स लिखे जी, कितना 64 इक्वल इंटर किया, 75 इक्वल इंटर हिट किया, आगे 81 है इक्वल इंटर हिट किया, आगे 87 है इक्वल इंटर हिट किया, आगे कितना 90 इक्वल हिट किया, और ये मेरा डाटा एंटर हो गया। जब इस पर एसी क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, एसी पर, और दोबारा शिफ्ट में जाएं और जाएं दोबारा स्टैट में 1 में, ठीक है। यहां पर जाके हमने मीन निकाली, क्या निकालनी है, मीन, तो उसके लिए वेरिएंस में जाए, कहां जाए, 4 में, 4 पर क्लिक कर दिया, और मीन के लिए आपके पास एक्स बार होता है, देखने लगा बार, ये चीख के कह रहा है मैं एक्स बार हूं, मैं मीन हूं, और 2 प्रेस करते हैं, 2 प्रेस किया, इक्वल प्रेस कर दे 79, वही तो आंसर है। ये डाटा तो छोटा है, अगर डाटा बड़ा भी होता तो यही आंसर आपका आ जाता। और बताएं क्या चाहिए आपको, ये कहता है फाइंड एवरेज वैल्यू। लो जी, ये वो वैल्यू थी जो मैं आपको कह रहा था कि आप देखें टेबल है, टेबल के पहले मिड पॉइंट निकाल लें आप, ये मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन बाय द वे, करो मिड पॉइंट निकालो, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है, आपने fx को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सम किया, इसको सम किया, फिर डिवाइड किया, आंसर आया। कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर करेगा आपकी लाइफ आसान। कैसे, हाँ इसके लिए पहला काम जो आपने करना है बच्चों, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, ये शिफ्ट प्रेस करेंगे और अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या, फ्रीक्वेंसी। अब दोबारा मोड में जाएंगे, ड्रॉप डाउन एरो प्रेस करेंगे और स्टैट के लिए नंबर 4 प्रेस करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी ऐड करो, ऑन करो फ्रीक्वेंसी को, 1 को ऑन कर लिया, डाटा डालो, शिफ्ट प्रेस करके दोबारा 1 प्रेस करेंगे और 4 में जाएंगे, 4 में जाऊंगा मैं, मतलब हम डाटा में जाएंगे, डाटा इंटर पहले करेंगे। इसमें आपने मिड पॉइंट्स बच्चों लेने हैं, 30 और 35 को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, 32.5 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, 37.5 आ जाएगा। ये डाटा हमने डालना है, डाटा डाले थे, इसमें क्या मसला है यार, कोई मसला नहीं है। क्या है, 32.5 पहली मिड वैल्यू है, पहली डाटा आ गया। अच्छा आगे क्या है, 37 पॉइंट, पहले डाटा डालते हैं बाकी फ्रीक्वेंसी बाद डालते हैं, 37.5 है, फिर क्या है 42.5, इन 5 का डिफरेंस है, फिर क्या है 47.5, फिर ये आपके पास है, फिर क्या है
ये हो गया 47 तक हो गया, फिर 52.5 है। ये कंफर्मेशन आपके मैं कहना मौजे लग जाएंगी। ये आगे क्या है 52 हो गया हमारा और 57.5 है, ये 57 ये कर लिया। अब एरो ऐसे प्रेस करें और ऊपर ले जाएं, इधर जाके यहां पर डालते हैं, पहली वैल्यू 32 थी हमारी, ये फ्रीक्वेंसी डालें, ये लिखिए 14 16 18 इसी ऑर्डर में 14 लिखेंगे और आगे लिखेंगे 18, ठीक है। और आगे क्या लिखेंगे, आगे 18 नहीं था, ये 16 था, 16 के इसको दोबारा करते 16, ये 16 हो गया। 14 16 18 दो का फर्क है, नहीं आगे है डिफरेंट है। 14 के बाद 16 है, फिर 18 है, फिर 18 है, ये 18 हो गया। और आगे 23 है, 23 लिखा। और आगे कितना है, आगे फिर 18 है, 18 लिखा। और आगे क्या है 11, फिर 11 लिखा। बस ये करना है। लो बच्चों उसके इस क्लिक कर दें और इस शिफ्ट में दोबारा 1 पर क्लिक करें और 4 में मीन निकालनी है, 2 प्रेस कर दें। लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वही आंसर आ गया 44.9। तो कम से कम कितनी सेटिस्फेक्शन आपको होगी, अमेजिंग काम हो गया, मेरा आंसर ठीक है, घर खुशी खुशी लौटेंगे। फार्मूला बेशक आपके पास ये शॉर्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है, इनडायरेक्ट है। आपने बच्चों एक्स डालना है, इसमें भी क्या डालना है, एक्स डालना है आपने। ये देखिए डाटा ये आपका एक्स है, ये क्या, ये आपका एक्स है। बस एक्स डालेंगे और कुछ भी नहीं करना, वही तरीका है। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं डालनी, फ्रीक्वेंसी को ऑफ कर लें और आपका सेम आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया जी, आपका पूरी बुक कर दी। प्रोबेबिलिटी में लाइव सेशन में कवर करूंगा, स्टे विद मी। अगर कुछ सीखना है, अगर कुछ नंबर लेने हैं तो आपकी जिंदगी आसान होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मिलते हैं शाम को।